उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां भारत स्काउट गाइड 3 दिवसीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रिपोर्ट मनीषा यादव, पूर्वांचल प्रेस। खबर कुशीनगर के विद्यालय हरिराम ओमकारमल खेतान इंटर कॉलेज लक्ष्मीगंज में स्काउट गाइड का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं अध्यापक इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अश्विनी पांडे जी प्रधानाचार्य के हाथों से दीप प्रज्वलित कर समारोह को संपन्न कराया गया। देखिए हमारी ये खास खबर। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस। मैं हूँ राजेश मिश्रा। धन्यवाद। हम हरिराम ओमकारमल खेतान इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर से पूछते हैं कि सर, ये कई सालों से आप ये स्काउट गाइड का कार्यक्रम करा रहे हैं, तो इसको कराने के पीछे आपका लक्ष्य क्या है? इसके पीछे लक्ष्य बच्चों में अनुशासन की भावना, स्वावलंबन की भावना, देशभक्ति की भावना, समाज में एक सकारात्मक सोच पैदा हो, यही सारी भावनाएं हमारी हैं। इसमें बच्चे जो भाग ले रहे हैं, हर साल भाग लेते हैं, तो इनसे प्रोत्साहन मिलता है कि हम इसमें आगे कुछ कर सकें। बहुत प्रोत्साहन मिलता है। कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और बहुत ही अच्छा उनका रिस्पांस रहता है। थैंक यू सर। थैंक यू। आप सर, पूर्वांचल प्रेस से हूँ मैं। आपसे यादव हो क्या तुम? जी सर। हाँ, तुम्हारा नाम जानता हूँ। सर, ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है बच्चों को, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ऐसा है, सभी संस्थाओं में जितने इंटरमीडिएट कॉलेजेज हैं, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर गोरख राय, पूर्व प्रधानाचार्य गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज खड्डा, वर्तमान में आजीवन सदस्य हूँ स्काउट गाइड संस्थान कुशीनगर और कुशीनगर प्रधानाचार्य परिषद का मैं संरक्षक हूँ। मैं इसी विद्यालय का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का विद्यार्थी रहा हूँ और यहीं मैं प्रवक्ता भूगोल और एनसीसी अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुका हूँ। आज के समय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्काउटिंग और एनसीसी, ये दो ऐसी विधाएं हैं जो बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए सभी मार्ग प्रशस्त करते हैं। एनसीसी शासन द्वारा स्वीकृत धनों के आधार पर उनके प्रशिक्षण और उनकी कैंपिंग की व्यवस्था करता है, लेकिन स्काउटिंग एक ऐसी संस्थान है जिसमें स्व संस्थाओं में अपने स्व विवेक और शिक्षक के द्वारा दिए गए प्रशिक्षणों के बल पर बच्चा अपने सर्वांगीण विकास में आगे बढ़ता है। थैंक यू सर, ये सब बताने के लिए। स्काउट गाइड के ट्रेनर हैं, इनसे पूछते हैं स्काउट गाइड के बारे में। सर बताइए, कुछ अपना परिचय दीजिए सर पहले। मैं मोहम्मद इजारुल खान, जिला प्रशिक्षण आयुक्त जनपद कुशीनगर। आज हरिराम ओमकारमल खेतान इंटर कॉलेज में स्काउट गाइड के आंदोलन के बारे में 3 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण हुआ, जिसमें बच्चों को टीम भावना, आपातकालीन परिस्थितियों में जीने के तौर तरीके, सिग्नलिंग के बारे में बताया गया, गांठबंधन के बारे में बताया गया और बच्चों ने टेंट निर्माण करना भी सीखा। किस तरीके से कहीं ज़रूरत पड़ जाए आपातकालीन परिस्थितियों में तो टेंट कैसे बनाएंगे। खोज के चिन्ह के माध्यम से भ्रमण करने की गतिविधियों को सीखा और स्काउट गाइड इसके जन्मदाता लॉर्ड बेडन पावेल, जिनका जन्म 22 फरवरी 1857 इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने स्काउटिंग की शुरुआत 1907 में किया और भारत में स्काउटिंग की शुरुआत 1909 में हुई। इस तरीके से भारत में अनेक संगठन चल रहे थे। सभी संगठनों को मिलाकर भारत स्काउट गाइड संस्था बनी और उस संस्था 7 नवंबर 1950 में उसका स्थापना दिवस के रूप में 7 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। स्काउटिंग गाइडिंग से बच्चों का चारित्रिक, आध्यात्मिक, मानसिक, सर्वांगीण गुणों का विकास होता है। थैंक यू सर, ये बताने के लिए। नमस्कार, मैं पूर्वांचल प्रेस से मनीषा यादव। मैं हरिराम ओमकारमल खेतान इंटर कॉलेज में आई हुई हूँ। हाँ सर से पूछती है। सर अपना बताइए परिचय। मैं अश्विनी कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड लीडर ट्रेनर हूँ और जनपद का चीफ कमिश्नर हूँ। सर, स्काउट गाइड जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे बच्चों को? हाँ, बच्चों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से स्काउटिंग गाइडिंग की गतिविधियों को जोड़ते हुए प्ले वे इन एजुकेशन और तमाम सारी गतिविधियों को जोड़ते हुए बालक बालिकाओं में नैतिकता, चारित्रिकता, सामाजिकता और आध्यात्मिकता के पुट को डालने का प्रयास किया जाता है। ये बच्चे
भारतवर्ष के एक बेहतर नागरिक के रूप में अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। स्काउटिंग गाइडिंग का यह मूल उद्देश्य होता है। सर आप अपना परिचय बताइए। मैं शैलेंद्र शुक्ल, जिला उपाध्यक्ष भारत स्काउट गाइड जनपद कुशीनगर। सर जो ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है हर साल दिया जाता है, तो इसके बारे में आप बच्चों को कुछ बताएंगे कि इससे इन लोगों का क्या भविष्य होगा? यह पाठ्य सहगामी क्रिया है और आप देख रही होंगी कि जो इस ग्राउंड में बच्चों ने टेंट पिचिंग का काम किया है। इससे इनके अंदर एक आत्मनिर्भरता आती है और समाज में हम कैसे जीवन जिएं इसकी इनको एक सीख मिलती है कि कम से कम संसाधन में भी हम कैसे रह सकते हैं और अपने को कैसे बेहतर नागरिक के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं पूरे समाज में। और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण में इनकी क्या भूमिका है इनको बताया जाता है और उस दिशा में बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। थैंक यू सर ये परिचय देने के लिए। इसमें बच्चों का भविष्य अच्छा हो।